तो पैरेट के साथ में जीवन बहुत अच्छे से बीत रहा था और इसी बीच जो है कहानी ने फिर से टर्न लिया। कहते हैं ना, खुशियाँ और यू नो सैडनेस जो है वो चलती ही रहती है जीवन में। तो ये भी कहानी जो है मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरे साथ ऐसा होगा। तो हुआ क्या कि मेरे जो माँ बाप थे वो बहुत ही रिलीजियस थे और वो बहुत सारे जो है रिलीजियस इवेंट्स में भाग लेते थे। अभी कभी 21 दिन के हवन में बैठना, तो कभी 9 दिन के हवन में बैठना, तो ये सब हमारे घर में चलता ही रहता था। तो मैं भी उनके साथ साथ हमेशा जो है हवन में बैठती थी और माहौल बड़ा अच्छा होता था। मंत्रों की जो चैंटिंग होती थी और जो हवन की जो सामग्री से जो धुआं निकलता था, उसकी जो स्मेल होती थी, एटमॉस्फेयर, एम्बियंट एटमॉस्फेयर होता था, तो वो सब में मेरा बचपन बीता है। तो एक बार क्या हुआ कि माँ बाप जो है, मम्मी पापा जो है 9 दिन के नवरात्रि के टाइम में कुछ प्रोग्राम में बैठे हुए थे। रोज़ जाना, शाम को आना। तो पैरेट की केयर करना पड़ती थी, तो इसलिए मैंने अपने बेबी पैरेट को जो है अपने बायोलॉजिकल मदर के यहाँ पे छोड़ दिया कि दे विल टेक केयर ऑफ हिम। सब कुछ ठीक चल रहा था, पर एक दिन क्या हुआ कि मेरी जो मदर है वो उसे क्लीन कर रही थी और शायद ये बेबी पैरेट, ये जो पैरेट था बेबी नहीं था, बड़ा हो गया था और ये मुझे शायद मिस कर रहा था, देखा नहीं मुझे। तो उससे परेशान था कि क्या कुछ उसे तो मम्मी जब उसे क्लीन कर रही थी, पिंजरा की खिड़की खोल के जैसे ही मम्मी ने साफ करने के लिए तैयारी करी, फटाक दे के ये जो है पैरेट अपनी पिंजरे में से निकल के उड़ गया। और मम्मी तो देखती ही रह गई उसे कि ये उड़ के चला ही गया। और मुझे तो खैर पता ही नहीं था। मैं तो मम्मी पापा मेरे दूसरे पेरेंट्स के साथ में जो है नवरात्रि के हवन में बैठी हुई थी। तो जब मैं अपने पैरेट को लेने के लिए उनके पास आई, तो सबके चेहरे जो थे वो बहुत ही मतलब उदास थे और मम्मी की तो आंखों में जो आंसू थे। तो मुझे समझ में नहीं आया कि आखिर हुआ क्या है। मैंने कहा, कहाँ है मेरा पैरेट? तो उन्होंने, मिट्ठू कहाँ है, ले जाती हूँ अब मैं उसे घर पे। तो मम्मी ने जो है बड़ी ही उदासी से मुझे कहा कि उषा, आज मैं उसे नहलाने के लिए खिड़की खोली और तेरा जो मिट्ठू है वो उड़ गया। तो मुझे सुन के विश्वास नहीं हुआ कि मेरी मम्मी मुझे क्या कह रही है, मिट्ठू उड़ गया। मैंने कहा, नहीं नहीं, आप मुझे मेरा पैरेट ला के दो। तो मम्मी कहने लगी कि उषा, वो तो चला गया, हम जब से वो गया है तब से सब लोग उसे ढूंढ रहे हैं, मगर वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। मैंने ये सुना और मेरा जो है बुरा हाल हो गया। मैं इतनी ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और चिल्ला चिल्ला के कहने लगी, नहीं, मुझे मेरा मिट्ठू कहीं से भी ला के दीजिए। वो ज़्यादा दूर जा नहीं सकता है, वो उड़ नहीं सकता है, वो घर का पला हुआ है, उसके पंख इतने स्ट्रांग नहीं होंगे, वो मर जाएगा। और मैं बहुत ही दुखी हो गई और मैंने सबको इकट्ठा किया, अपने आसपास के रहने वालों को, भाई बहनों को, और सबको कहा कि चलो हम लोग सब जो है अलग अलग दिशा में जाते हैं। वो मेरा मिट्ठू जो है मेरी आवाज़ पहचानता है और मैं जो है अपने मिट्ठू को पहचानती हूँ, तो कहीं ना कहीं वो हमें मिल जाएगा। तो हम सब अलग अलग दिशाओं में, अलग अलग झाड़ों पे, अलग बालकनियों में हम सब जा जा के और ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगाने लग गए, मिट्ठू मिट्ठू, मैं उषा, मिट्ठू। और बहुत प्रयास करने के बाद, बहुत मतलब सुबह से रात हो गई। जब रात होने लग गई तो आशा जो है मेरी वो टूटने लग गई। मेरा दिल बैठने लग गया कि अब रात हो गई है, पूरी रात में तो ये कहाँ से कहाँ चला जाएगा। तो एक जो है शाम होते होते जो है मेरी मेरे जीवन में भी ये शाम एक बहुत बहुत दुखी और लंबी शाम थी मेरे लिए,
क्योंकि फिर मुझे उम्मीद थी कि शायद मैं कल उठ के फिर से अगर बाहर इसको ढूँढने निकली तो कहीं न कहीं ये मुझे मिल जाएगा। मगर वो पैरेट जो है वो मुझे छोड़ के और हमेशा-हमेशा के लिए चला गया। और जहाँ कहीं भी वो गया, मैं बस यही आशा करती थी कि वो उड़ना सीख जाए और सही सलामत उसका जो भी जीवन है वो रहे। और बस ये एक बहुत ही सैड जो मोमेंट था मेरे जीवन में, या जब मैंने अपना बचपन का साथी, अपना कंपेनियन खोया। और उसके बाद क्या हुआ, फिर जीवन तो आगे बढ़ना ही था। अ, तो जीवन को कैसे आगे बढ़ाया और आगे क्या-क्या होता गया मेरे साथ, वो आप देखते रहिए।